कि किस तरह से हम लोग क्लाइंट्स की साइट्स की, क्लाइंट की होस्टिंग की, क्लाइंट की डोमेन की एक्सेस ले सकते हैं। सो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 तो आप सबको पता है कि क्लाइंट आपसे आईडी और पासवर्ड शेयर कर देगा और आप अपने पास उसको लॉगिन कर लेंगे। 2 फैक्टर लगा होता है, ठीक है। 2 फैक्टर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने या तो ईमेल सेटअप किया होता है या फिर उन्होंने ऑथेंटिकेटर की ऐप सेट की होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपको न्यू यूज़र बना के दे देता है, ठीक है। नंबर 3 मेथड होता है कि वो आपको एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करता है, ऐड एज अ कंट्रीब्यूटर। नंबर 4 होता है कि वो आपको लास्ट पास के ऊपर एक्सेस दे देता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई मसला नहीं होता, आपको बैकएंड का लॉगिन यूआरएल मिल जाता है, आप काफ़ी इजीली लॉगिन कर लेते हैं। सिर्फ आपको कम्युनिकेशन करनी होती है कि भाई 2FA आ रहा है कोड, तो वो 2FA कोड आपको बता दे। दूसरा मेथड ये होता है कि वो आपको यूज़र बना के दे देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्टिव कैंपेन की बात कर लें या होस्टिंग की बात कर लें तो वहाँ पर लिमिट्स होती हैं कि आप 1 यूज़र, 2 यूज़र या 3 यूज़र ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेबफ्लो के अंदर क्या होता है कि आपको एक्सेस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, या तो आप पैसे दोगे, अगला बंदा पैसे देगा अगर कोई बंदा वो ऐड करना चाह रहा है। शॉपिफाई के अंदर भी सेम सीन है कि बेस जो उसका वेरिएंट होता है उसमें शायद वो 1 कंट्रीब्यूटर ऐड कर सकता है। मेरे ख्याल से अब वो 1 कंट्रीब्यूटर भी उन्होंने शायद ख़त्म कर दिया है। उसके बियॉन्ड जो है फिर उनको स्लॉट्स परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो यूज़र जो बनाने वाला मैकेनिज़्म होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरफ लोग जाते नहीं हैं, वो आपसे आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आपको एज अ कंट्रीब्यूटर के तौर पे वो लोग ऐड कर सकते हैं। जब कंट्रीब्यूटर के तौर पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे मसले आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमने अकाउंट्स में शिफ्ट कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम होस्टिंग्स के अंदर आप एज अ कंट्रीब्यूटर के तौर पे ऐड किए जाते हैं, ठीक है, आपका नया यूज़र नहीं बनता। तो आए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग होस्टिंगर, गोडैडी और साइड ग्राउंड में एज अ कंट्रीब्यूटर के तौर पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं होस्टिंगर के साथ। तो जब भी आप होस्टिंगर के अंदर जाएंगे तो होस्टिंगर के अंदर आपको डेलीगेशन का एक मॉड्यूल मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास क्लाइंट ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड शेयर किया हुआ है और ये उसने मेरे साथ सबसे बेसिक लेवल पे जो काम किया वो ये किया कि मुझे उसने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। मैं जो चाहे यहाँ पे कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये था कि वो मुझे डेलीगेशन दे देता। तो मैं सबसे पहले आपको डेलीगेशन दिखा देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू लॉग इन टू माई ओन पर्सनल गोडैडी अकाउंट, और जब मैं लॉग इन करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरे पास किसी भी डोमेन, किसी भी वेबसाइट या कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ की एक्सेस नहीं होगी। सो ये सीधा मुझे डेलीगेशन मॉड्यूल के ऊपर लेके आया बिकॉज दैट वाज माय प्राइमरी यूआरएल। लेकिन अगर मैं आपको होम पेज दिखाऊं तो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट जो है वो 0 है, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ शो नहीं होती, ठीक है। आई डोंट हैव एनीथिंग परचेज्ड। सो अब अगर आपने डेलीगेशन वाली साइट पे जाना है तो आपको अपनी प्रोफाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो आपको अकाउंट सेटिंग पे जाना है एंड व्हेन यू गो टू अकाउंट सेटिंग तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा मॉड्यूल आएगा अकाउंट डेलीगेट एक्सेस का। तो अकाउंट सेटिंग में डेलीगेट एक्सेस पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वही स्क्रीन होगी जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी, ठीक है। आप जो है यहाँ पे एक्सेस नाउ के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अकाउंट आई कैन एक्सेस, पीपल हु कैन एक्सेस माई अकाउंट। यहाँ पे अगर आपको किसी बंदे को अपने अकाउंट में ऐड करना है तो उसको ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वो अकाउंट्स मिलते हैं जिसकी एक्सेस आपके पास है। जस्ट क्लिक ऑन इट एक्सेस नाउ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक न्यू गोडैडी पोर्टल में ले जाएगा और यहाँ पे एक टॉप के ऊपर एक बार नज़र आएगी ब्लू कलर में, इसमें लिखा हुआ कि आप लॉग इन एज अ व्हाट है, ठीक है। सिमिलरली आप होस्टिंगर में जाते हैं तो होस्टिंगर के अंदर भी आपकी अपनी सर्विसेज यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, बट इफ़ यू वांट टू सी दिस अकाउंट शेयरिंग मॉड्यूल तो आपको जाना पड़ता है अपनी प्रोफाइल के अंदर, यानी अकाउंट एक्टिविटी है यहाँ पे होगा। ओहो सॉरी फॉर दैट, इसको जो है मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देयर इज़ अकाउंट इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बॉटम पे अकाउंट शेयरिंग आता है, इस पर आप क्लिक कर लें तो हर वो अकाउंट जिसकी आपके पास एक्सेस है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे मैनेज करना है तो आई विल क्लिक ऑन मैनेज सर्विसेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे एक न्यू होस्टिंगर पोर्टल में ले जाएगा, ठीक है। इट इज़ गोना शो मी कि यू आर मैनेजिंग एज दिस पर्सन, ठीक है। आप यहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह हर चीज़ की देख सकते हैं। सेम थिंग हैपन्स फॉर साइड ग्राउंड। तो साइड ग्राउंड के अंदर भी आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट लॉग इन टू साइड अकाउंट नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के अंदर आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आई हैव वन कोलैबोरेशन। यहाँ पे जो कोलैबोरेशन कहा जाता है, यू कैन गो टू दिस बाय द सेम मेथड से हम पहले जा रहे थे, वरना आप यहाँ पे इजीली क्लिक करेंगे मैनेज पे, आपको कोलैबोरेशन किए डब्बे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे 10 साइट्स हैं तो 10 साइट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी।
इसी तरह से आप वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी जितनी कोलैबोरेशन है वो सब की सब नज़र आ जाती है। तो इसका सिस्टम काम करने का थोड़ा इस तरह के आप चाहें तो यहाँ पे 10 होस्टिंग परचेज़ कर लें तो वो सब की सब आपको वेबसाइट्स में डिस्प्ले हो सकती हैं, सर्विसेज में डिस्प्ले होती हैं आइडली, ठीक है, तो ये आपकी अपनी होती हैं, ठीक है। बट हेयर वी आर इन आवर डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको कोलैबोरेशन जो है एक्टिव कोलैबोरेशन नज़र आ जाती हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका साइट ग्राउंड का तरीका। और अगर आप बात करते हैं लास्ट पास की, तो लास्ट पास पे आप अकाउंट बना के वॉल्ट में आ जाते हैं, तो ये आपका वॉल्ट होता है। एंड इफ़ यू गो टू शेयरिंग सेंटर, तो यहाँ पे आपने जाना होता है शेयरिंग सेंटर पे। शेयरिंग सेंटर में आपको नज़र आता है कि आप किन किन चीज़ों की एक्सेस शेयर कर सकते हैं और किन किन चीज़ों की फ़ोल्डर की एक्सेस है। फॉर एग्जांपल कोई फ़ोल्डर बनाया, उसमें 10 से 15 के टेंशन है, तो वो सारे के सारे आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। आपको पासवर्ड शेयर डिस्प्ले नहीं होते लेकिन पासवर्ड लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ शेयर विद मी पे, तो एक यू कैन सी मेरे पास 2 क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट है। आई कैन लॉन्च दिस थिंग, मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे क्लाउडफ्लेयर के एक अदर डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, जो कि ऑब्वियसली लॉगिन पेज है। वहाँ पे खुद ब खुद ये लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड प्लेस कर देगा, ठीक है। तो लेट मी शो यू, एक्चुअली मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ तो शायद मुझे अंदर ही ले जाएगा, तो ये मुझे अंदर ही ले गया क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन था। अगर नहीं होता तो ये इसकी एक एक्सटेंशन मिलती है जिसको हम कहते हैं लास्ट पास। तो ये लास्ट पास की एक्सटेंशन होती है क्रोम की, आप लोगों ने ये इंस्टॉल कर लेनी होती है। सो लेट मी शो यू लास्ट पास एक्सटेंशन, ठीक है। सो ये इनकी एक्सटेंशन होती है। ये करती क्या है बेसिकली, ये आपकी जो लॉगिन फील्ड्स है ना वहाँ पे डिस्प्ले कर देती है इस तरह का डब्बा, और इसका मतलब है कि इसका लास्ट पास जो है आपके पास सेव्ड है एंड यू कैन ईजीली लॉग इन, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी होगी, ओके, इन्होंने कोई फील्ड की एग्जांपल नहीं दी बट इट वर्क वेरी वेल। और इसी के ऊपर जो मैं क्लिक करता हूँ सो यू कैन सी कि यहाँ पे 2 बना है मेरे पास, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। सो इफ़ यू गो हेयर, ये देखें ये 2 बना हुआ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब ये 2 का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास 2 इंस्टेंसेस हैं इसकी, ठीक है। सो आई कैन क्लिक ऑन इट, तो दिस लास्ट पास हैज़ एक्सेस टू दिस वेबसाइट, और 2 तरह की एक्सेस है क्योंकि मेरे पास 2 क्लाउडफ्लेयर थे तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग क्लाइंट की किसी भी साइट की अपने पास एक्सेस ले सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और कोशिश आप लोगों ने ये करनी होती कि लास्ट पास के थ्रू ही एक्सेस लें ताकि क्लाइंट को भी श्योरिटी हो कि भैया अगर उसकी साइट कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो हमें पासवर्ड नहीं पता था, हम पासवर्ड लीक नहीं कर सकते। और अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है या हैक होता है तो आपका लास्ट पास जो है वो जाएगा, लेकिन बट यू कांट चेंज द पासवर्ड। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अपने पासवर्ड भी लास्ट पास के अंदर शेयर करें। तो लास्ट पास इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है प्राइसिंग देख सकते हैं। सो इफ़ यू गो टू प्राइसिंग देर लाइक प्रीटी चीप, कोई इतना महंगा काम नहीं है। आपको शायद मैक्सिमम मेरे ख्याल से $3 से $4 पड़ेंगे, मैंने कभी हिसाब नहीं किया इसका। बट यू कैन सी के लास्ट पास प्रीमियम जो है वो $36 का है, ठीक है। मंथली बिल किया जाएगा $3 पर मंथ है, और सॉरी ईयरली बिल किया जाएगा $3 पर मंथ है। सो यू कैन सी $3 पर मंथ है एंड दे बिल यू एनुअली फॉर $36। सो यू कैन ईजिली बाय दिस थिंग, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। सो 12 महीनों का आपको $36 देना सुकून में ले आता है, ठीक है। सो आप प्रीमियम ले लें इसका, दैट इज़ द आइडियल वे टू बाय दिस थिंग। और ये आपको ऑप्शनल डिस्काउंट्स देता रहता है, लाइक 10% डिस्काउंट दे देगा आपको, ठीक है। एंड अगेन मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि आप लास्ट पास के थ्रू एक्सेस लें क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ होता है। बाकी मेथड्स में आपकी ईमेल जो होती है वो या तो इंक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर जब आप मैसेंजर के थ्रू ले रहे हैं तो मैसेंजर की एक इंक्रिप्टेड चैट बनाएं। अगर आप कोई क्रेडेंशियल लेना चाहते हैं फॉर कार्ड्स एंड स्टफ़ तो वो भी आप बड़े तरीके के साथ ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अगर डायरेक्ट चीज़ें उसे ले रहे हैं तो वो इंक्रिप्टेड चैनल के ऊपर हों और उसको यूज़ करने के बाद आप डिलीट कर दें, सेव ना रखें अपने पास। ब्राउज़र में तो हरगिज़ सेव ना करें। इसी तरह से आप लोगों को कोशिश ये करनी होती है कि कोई भी क्लाइंट जो आपके पास आया है अगर उससे क्रेडेंशियल आप लगा रहे हैं तो एक न्यू क्रोम की प्रोफाइल बना के वहाँ पे लगाएं, क्योंकि जो कुकीज़ है ना, कुकीज़ आपका डाटा समटाइम कुकीज़ आपके पकड़े जाते हैं, समटाइम आपके सेशन वेरिएबल्स पकड़े जाते हैं। कुकीज़ ना 2 साइट्स के दरमियान शेयर नहीं होते, एक साइट के अंदर सब डोमेन लेवल तक तो शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लास्ट पास के जो कुकीज़ हैं वो फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन समटाइम कुछ जावास्क्रिप्ट कोड होते हैं वो आपके सिस्टम के अंदर रन होकर आप कुकीज़ स्टील कर लेते हैं और वो
एक्ट करते हैं एज यू ऑन फेसबुक, और वहाँ पे बड़े से बड़े मसले आते हैं. सो इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि आप न्यू क्रोम की प्रोफाइल बनाएं और वहाँ पे सारे के सारे काम करें, आइसोलेशन के अंदर करें. एंड व्हेन एवर यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है, तो डेस्कटॉप पे जिप फाइल बनाएं, उसको पासवर्ड लगा दें. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एक जिप फाइल. सो हियर यू गो, ये मेरी एक जिप फाइल है. मैं इस पे ये पी की फाइल है, इस पर क्लिक करते हैं, मुझे पासवर्ड मांगता है. ये पासवर्ड्स हैं मेरे सारे यहाँ पे, एंड आई हैव इंक्रिप्टेड दिस फाइल, और मैंने इसके ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है. और ये जो होती है मेरी यूएसबी के अंदर फाइल होती है, तो इवन इफ समवन गेट एक्सेस टू दिस फाइल दे कांट गो अहेड, क्योंकि उनको WinRAR चाहिए और WinRAR के ऊपर भी पासवर्ड लगा हुआ है. सो दिस इज़ समथिंग जो कि आपको करना पड़ता है एज अ प्रिकॉशनिंग मेजर. तो अपने पास डेस्कटॉप पे सेव रखें, क्लाउड पे सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि फिर आपका क्लाउड भी सिक्योर हो, ठीक है, मतलब गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे कर सकते हैं. बट द सेफेस्ट थिंग आई फाउंड इज़ कि आप डेस्कटॉप पे रखें, उसको इंक्रिप्टेड करके रखें, उसकी बैकअप कॉपी यूएसबी में रखें और यूएसबी अपने पास रखें हमेशा, जस्ट इन केस आपका जो सिस्टम है वो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस होता है, वो अगर उसको कैप्चर करता है, हर एक फ़ाइल को इनक्रिप्ट कर देता है, तो स्टिल आपके पास अपनी बैकअप रिकवरी फ़ाइल कहीं ना कहीं पड़ी हो, ठीक है. और इसका जो पासवर्ड है वो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं कि जस्ट इन केस अगर आपकी डेथ होती है तो वो इस फाइल को एक्सेस करके आपके अकाउंट्स, आपके लेट्स से बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह यहाँ से फैच कर लें. तो इट्स मोर लाइक अ प्लान बी, ठीक है, जस्ट इन केस एनीथिंग गोज साउथ आपके पास एक बैकअप प्लान होता है, ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच इट.